अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में गर्दो गुबार का तूफान और बारिश। सक्खर और कश्मीर समेत कई शहरों से बिजली गायब। पन्नू आकिल में मकान की छत गिरने से खातून जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। बालाई खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल बरस पड़े। हरीपुर में दीवार गिरने से बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। पीटीआई हुकूमत सिंध के साथ तासुब और नाइंसाफी कर रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वज़ीर आज़म इमरान खान को खत लिखा। वफाक के पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में सिंध के मंसूबे नजरअंदाज कर दिए गए। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास न बुलाना भी आइन की खिलाफ वर्जी करार। दुनिया अब रियलाइज करती है कि पाकिस्तान वो मुल्क है, फिक्र करता है अपने आने वाली नस्लों के लिए। हमारे देखते देखते ये जंगल तबाह होने शुरू हुए। कोई किसी को फिक्र नहीं थी जनरेशंस के लिए। असास है हमारे जंगल। हमने 5 सालों के अंदर अंदर 1 अरब दरख्त लगाया पख्तूनख्वा में। टीचर्स को खास तौर पे आज कहना चाहता हूँ, स्कूलों के अंदर आप बच्चों को शुरू से बताना शुरू करें कि अहमियत क्या दरख्तों की। सूबे अभी से कह रहे हैं कि हमारा पानी चोरी हो गया, जबकि मुस्तकबिल में पानी का बहरान तो मजीद संगीन होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खबरदार कर दिया। आलमी यौम माहौलियात पर तकरीब के खिताब में कहा कि 1 अरब दरख्त लगा चुके, मजीद 9 अरब लगाएंगे। जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए टिम्बर माफिया से जंग जारी रहेगी। की तरह बिखरी हुई अपोजिशन है इस वक्त। दोनों ब्याह के एक दूसरे के घर चले गए थे। मेरा ख्याल है कोई बात बनी नहीं है और दुल्हन नाराज होकर वापस चले गए हैं। हम तो चाहते थे कि ये शादी चलती रहे। मौलाना साहब के जो छुहारे थे वो इतने तगड़े नहीं थे कि शादी बरकरार रहती। मौलाना साहब निकाह वगैरह कराया करें, सियासत तो उनके काम का नहीं है। नून लीग और पीपल्स पार्टी में तलाक हो चुकी। बात बढ़ने पर दुल्हन नाराज हो गई। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के अपोजिशन पर ताक ताक कर वार। मौलाना फजलुर रहमान को निकाह पढ़ाने का मुफ्त मशवरा। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज का झगड़ा कम हो तो नून लीग अपनी पॉलिसी बताए। बिलावल और फरियाल तालपुर की पॉलिसियां भी जुदा हैं। मौलाना फजलुर रहमान निकाह ही नहीं जनाजा भी पढ़ाते हैं। जल्द इस कठपुतली हुकूमत का सियासी जनाजा भी पढ़ाएंगे। तर्जुमान पीडीएम हाफिज हमदुल्ला का रद्द-ए-अमल। कहा जेयूआई की तारीख 1 सदी पर मुश्तमिल है, जबकि फवाद चौधरी का सियासी क़िबला कभी पिंडी, कभी जरदारी हाउस और आजकल बनी गाला है। पीपल्स पार्टी से निकाह हुआ ही नहीं था तो तलाक कैसी? लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का फवाद चौधरी का जवाब। बोले ये झूठ और फ्रॉड पर मबनी हुकूमत है। अवाम वज़ीर आज़म के 1 अरब दरख्तों को ढूंढ रहे हैं। वज़ीर आला हाउस पंजाब करप्शन का गढ़ बन चुका है। इलेक्शन में पीटीआई उम्मीदवार घरों से निकल नहीं पाएंगे। मुल्क भर में कोरोना दम तोड़ने लगा, लेकिन सूबा सिंध कोरोना की गिरफ्त में। कराची में मुस्बत केसेस की शरह 13%, जबकि सूबे भर में शरह 6 से 7% के दरमियान। पंजाब भर में कोरोना केसेस की शरह 2% से भी कम। मुल्क में कोरोना से मजीद 84 अफराद जाँ बहक, 1923 केसेस रिपोर्ट। कराची में दुकानें रात 8 बजे तक खोलने का फैसला पीर तक मौखर। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह के ताजिर एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात। कहा ताजिर हमारे भाई हैं, इनके तमाम मुतालबात वज़ीर आला तक पहुँचा दिए। पीर को NCOC का इजलास है, जिसके बाद ताजिरों को खुशखबरी देंगे। PIA का खुसूसी तैयारा चीन से मजीद 10 लाख साइनोफार्म वैक्सीन की डोज लेकर पाकिस्तान पहुंच गया। लाहौर समेत सूबे भर में वैक्सीनेशन सेंटर्स की तादाद में इजाफा। डॉक्टर फैसल सुल्तान का कोरोना की तीसरी लहर में कमी पर इजहार इत्मीनान। शहरियों से एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद जारी रखने की अपील। मुस्लिम लीग नून का कोरोना रिलीफ पैकेज से मुताल्लिक ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट मंजर आम पर लाने का मुतालबा। मरियम औरंगजेब का कहना है 1200 अरब रुपए का मामला एक और रिंग रोड स्कैंडल दिखाई देता है।
कोरोना वैक्सीन की बरवक्त बुकिंग कराई जाती तो हजारों पाकिस्तानियों की जिंदगियां बचाई जा सकती थीं। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक और चौधरी शेर अली समेत मुतादिद अफराद के खिलाफ नैब इंक्वायरी की मंजूरी। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने वाज़ेह कर दिया कि बड़ी मछलियों के खिलाफ मेगा करप्शन मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना अव्वलीन तरजीह है। नैब और करप्शन साथ साथ नहीं चल सकते। कौमी ज़बान की तरवीज के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान का तारीख़ी इक़दाम। तमाम सरकारी तक़रीबात और प्रोग्राम्स उर्दू ज़बान में करने की हिदायत। वफाकी और चीफ सेक्रेटरीज़ को मरासला अरसाल। वज़ीर आज़म से मुताल्लिक़ तमाम तक़रीबात भी कौमी ज़बान में रखने के अहकामात। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का अफगानिस्तान के मुशीर कौमी सलामती की इल्ज़ाम तराशियों पर मुंह तोड़ जवाब। कहा, तोहमत लगाते हुए शर्म करो, अपना रवैया बदलो और ज़बान को लगाम दो। इल्ज़ाम तराशी बंद न की तो पाकिस्तान तुमसे बात करने का भी रवादार नहीं होगा और ना ही कोई पाकिस्तानी हाथ मिलाएगा। आलमी रहनुमाओं का माहौलियाती तब्दीलियों के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़। पाकिस्तान की मेज़बानी में आलमी यौम माहौलियात पर इस्लामाबाद में तक़रीब। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा, चीनी सदर और बरतानवी हाई कमिश्नर के पैगामात। पाकिस्तान और आलमी बरादरी के साथ मिलकर कोशिशें करने का वादा। सदारती अवार्ड याफ्ता गुलकार और मूसीकार SB जॉन तवील अलादत के बाद कराची में इंतकाल कर गए। SB जॉन गुर्दों और फेफड़ों के आर्जे में मुब्तला थे। हेडलाइंस आपने देखी, शामिल करेंगे खबरों की तफसील। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मौलाना फजलुर रहमान को नून लीग और पीपल्स पार्टी का निगाह पढ़ाने का मशवरा दे दिया। उनका कहना है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में वट्टे सट्टे के बाद तलाक हो गई है। सियासत उनके बस की बात नहीं। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज का झगड़ा कम हो तो नून लीग अपनी पॉलिसी बताए। बिलावल और फरियाल तालपुर की पॉलिसियाँ भी एक दूसरे से जुदा हैं। लाहौर से इम्तियाज़ अली की रिपोर्ट देखिए। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि मरियम नवाज ने पहले अपनी जमात पीपल्स पार्टी के हवाले की, लेकिन मौलाना के कंधे कमजोर होने की वजह से दोनों जमातों में इख्तलाफ हुआ। जमात को कमजोर अपोजिशन से कोई खतरा नहीं। MLN पीपल्स पार्टी के हवाले कर दी थी, वो तो बाद में मुझे लगता है कि कोई तलाक हो गई। अदरवाइज तो दोनों ब्याह के एक दूसरे के घर चले गए थे, वट्टा सट्टा हो गया था, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली मेरा ख्याल है कोई बात बनी नहीं है। लिहाजा मौलाना साहब को अपना कंधा दोबारा पेश करना पड़ेगा। वैसे भी जो है उनके लिए अच्छा है, मौलाना फजलुर रहमान साहब का असल काम भी यही है, वो निकाह वगैरह कराया करें, सियासत तो उनके काम का। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। बजट के हवाले से फवाद चौधरी ने कहा कि मतवस्त तबके को रिलीफ देंगे। ओपोजिशन माशी और इंतखाबी इस्लाहात के लिए आगे आए। उन्होंने कहा कि जहांगीर तरीन को इमरान खान के विजन पर मुकम्मल एतमाद है। शहबाज शरीफ के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर तहकीकात होनी चाहिए। तरीन साहब समेत तमाम अरकान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के विजन के ऊपर यकीन रखते हैं और उनको मालूम है कि इमरान खान जो है वो नाइंसाफ़ी होने नहीं देंगे और चाहे वो उसके हक में हो या खिलाफ हो मामला, उसके ऊपर उनकी राय बदलेगी नहीं। शहबाज शरीफ साहब को हम उनकी रिटर्न नहीं आई, हम तो रिटर्न लिख चुके हैं स्पीकर साहब शहबाज शरीफ साहब को कि आप आइए और हमारे साथ बैठिए। मैं शहबाज शरीफ साहब से कहता हूँ आज अपना फोकल पर्सन नॉमिनेट करें और